वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शोध करके इसका निवारण करेंगे। और आयुर्वेद में इस प्रकार के चांदीपुरा वायरस संबंधित किसी प्रकार की व्याधि का उल्लेख नहीं मिलता है। आयुर्वेद शास्त्रों में मस्तिष्क संबंधी ज्वर और दिमागी बुखार का जरूर उल्लेख मिलता है। उसके सिम्टम, उसके लक्षण जो इससे मेल खाते हैं, उसमें मुख्य रूप से ज्वर, अतिसार और घबराहट, बेचैनी, उल्टी और उसको निद्राल्पता और अग्निमांद के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर अगर ये वायरस में भी इसी प्रकार के सिम्टम मिलते हैं, इसके बढ़ने से मस्तिष्क में जाकर, छोटे बच्चों में मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, इसलिए मस्तिष्क में जाकर ये वायरस उनको नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान को दूषित करता है और वहाँ से ये उसको पक्षाघात जो आयुर्वेद में कहते हैं, जिसको लकवा कहते हैं, उसका इससे दौर पड़ सकता है। बच्चा बेहोश हो सकता है, बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। उसी टाइम हॉस्पिटल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ जाकर डॉक्टर से मिलकर उपचार लें। या राजस्थान में एक ही केस का निकला है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हमारे साथ में आयुर्वेद चिकित्सा जगत से जुड़े डॉक्टर मदन मोहन जी दसोरा जुड़ेंगे। आरोग्य सेवा संस्थान डेलीगेट से ताल्लुकात रखते हैं और आयुर्वेद चिकित्सा जगत में समय समय पर आपके विभिन्न तरह के शोध रहे हैं। लेकिन हाल ही में राजस्थान में चांदीपुरा वायरस ने एंट्री मारी है और इसके बाद से चिकित्सा जगत तो जागरूकता और इसके बचाव के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चला ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आम जन में इसकी जानकारी को लेकर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब से विभिन्न बातें करेंगे। आज सबसे अहम बात ये भी रहेगी कि जिस तरह से आप और हम सभी के बीच आयुर्वेद चिकित्सा जगत हमेशा ही जुड़ाव रखता रहा है, ऐसे में इसके क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं, किस तरह से इसको बचाव के तरीके हम सावधानी के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है जो इस वायरस को लेकर हमारे जीवन में सबसे कारगर साबित होते हैं, और भी कई बातें हैं इसको लेकर हम डॉक्टर साहब से जुड़ रहे हैं। हमारे स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। सबसे पहले तो यही जिक्र करेंगे कि कोविड के बाद ये वायरस सामने आया है और इस बार बच्चों को लगातार इस वायरस से इफेक्ट होते हुए चर्चा की जा रही है। डरना नहीं है, मुकाबला करना है, सावधानी भी रखनी है, क्या कहते हैं? वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शोध करके इसका निवारण करेंगे। और आयुर्वेद में इस प्रकार के चांदीपुरा वायरस संबंधित किसी प्रकार की व्याधि का उल्लेख नहीं मिलता है। आयुर्वेद शास्त्रों में मस्तिष्क संबंधी ज्वर और दिमागी बुखार का जरूर उल्लेख मिलता है। उसके सिम्टम, उसके लक्षण जो इससे मेल खाते हैं, उसमें मुख्य रूप से ज्वर, अतिसार और घबराहट, बेचैनी, उल्टी और उसको निद्राल्पता और अग्निमांद के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर अगर ये वायरस में भी इसी प्रकार के सिम्टम मिलते हैं, इसके बढ़ने से मस्तिष्क में जाकर, छोटे बच्चों में मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, इसलिए मस्तिष्क में जाकर ये वायरस उनको नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान को दूषित करता है और वहाँ से ये उसको पक्षाघात जो आयुर्वेद में कहते हैं, जिसको लकवा कहते हैं, उसका इससे दौर पड़ सकता है। बच्चा बेहोश हो सकता है, बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। उसी टाइम हॉस्पिटल में या जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ जाकर डॉक्टर से मिलकर उपचार लें। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि डर है, लेकिन सावधानी रखना है और इसके उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर से या चिकित्सा जगत में, जो भी आपका आयुर्वेद चिकित्सा जगत है, उसमें भी संपर्क करना है। आयुर्वेद चिकित्सा जगत में इसके क्या उपचार हैं और क्या बचाव के तरीके हैं? आयुर्वेद चिकित्सा जगत में इसके बचाव के ही ये मतलब उपचार है। वही उपचार मानते हुए, बचाव को ही उपचार मानते हुए इसकी चिकित्सा करनी चाहिए जी, क्योंकि इस प्रकार की कोई व्याधि इसमें आयुर्वेद में उल्लेख नहीं, लेकिन इसमें जो लक्षण मिलते हैं उन लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए जी। उसमें जैसे कि अपन सावधानी रखने के लिए, जैसे अपन जिसको भी बच्चे को मलेरिया बुखार की तरह मक्खी और मच्छर से फैलने वाला रोग है, इसमें साफ सफाई रखना जरूरी है। इसके लिए आयुर्वेद में जो उपचार बताया है उसमें सामान्य रूप से एक बाल चत्र भद्रिका चूर्ण आता है, जिसमें अतीस मुख्य घटक है। अतीस दवाई बहुत ही बच्चों के लिए अच्छी है
वो इसमें अच्छा एक काम बार करती दवाई है। का वापस जिक्र करें आप, अतीश नाम की एक औषधि आती है। क्या है तो इसमें किस तरह का साल्ट है? अतीश उस आयुर्वेदिक औषधि है। आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ, जी। उसको बाल चतुर्भुज का चूर्ण में और अन्य औषधियों में मिलाया जाता है, जो कि इस बीमारी में उपयोगी हो सकती है। जी इसमें जो इसको अतीश को नीम गिलोय के रस के साथ, शहद के साथ, अदरक के रस के साथ और तुलसी के पत्ते के रस के साथ मिलाकर इसको दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं हर 2-3 साल में कोई न कोई एक वायरस आता है। अब जैसे चांदीपुरा वायरस से अभी तक एक मौत होना पुष्टि हुई है, लेकिन चिकित्सा जगत में इसको लेकर अलग अलग मंथन किए जा रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा जगत में भी किस तरह की लगातार चर्चाएं आप लोगों के बीच में जारी हैं? इसमें बहुत सारी चर्चाएं चल रही, लेकिन इसमें मुख्य उपचार एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोगी की उसको पोटेंसी बढ़ानी, रोगी की उसको इम्यूनिटी बढ़ा के इसको रोका जा सकता है। क्या क्या कारण इस पर हो सकते हैं, क्या टिप्स देंगे आप? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोगी को उष्णोदक और आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर और गर्म पानी इसको पिलावें। कमरे में उसके गुग्गुल और अगर, तगर और नीम के पत्ते सूखे हुए का और कपूर मिला के धूप लगावें। जी, एक आपकी एक काढ़ा काफ़ी प्रचलित है, कोई भी वायरस आता है तो काढ़ा आप पिलाते हो, क्या इस वायरस के जनरेट होने के बाद में भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए या अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको नहीं दिया जाता, क्या कहते हैं आप? आयुर्वेद में इस प्रकार का उल्लेख है कि वर्षा ऋतु के अंदर पित्त का संचय हो जाता है और वात की वृद्धि होती है, इसलिए मुख्य रूप से वही चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए अतीश एक आयुर्वेदिक दवाई है जो बाल रोगों में, बच्चों की बीमारियों में काम आती है। जी। उसको गिलोय के क्वाथ में मिलाकर इसको दे सकते हैं जी। और उसी में तुलसी पत्र और अदरक डाल के उसको उसका इम्यूनिटी पावर, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अपन बढ़ा सकते हैं। जी। अच्छा, बच्चों को लेकर के खासकर इसमें बात की जा रही, तो कितनी मात्रा बच्चों के लिए ये हो सकती है? इन सभी की मात्रा 5 से 10 ml तक मात्रा हो सकती है और बच्चों को उसके बाद उष्णोदक जो कि भाप से बना हुआ पानी होता है उसको पिलाना चाहिए। जी। अब बड़ी बात आती है हमारे मेवाड़ में इस वायरस की इस तरह की एंट्री हुई है, एक ही मौत इसमें होना बताया गया है, लेकिन चिकित्सा जगत में, आयुर्वेद चिकित्सा जगत में क्या कोई इसका अभियान भी चलाए जाने चाहिए? अभी तक इस प्रकार की कोई मेरे पास इस संबंधी कोई जानकारी आपके नहीं आगे है। से जानकारी नहीं? अब आगे की जानकारी होगी तो मैं टीवी न्यूज़ चैनल को अवगत करूँगा। जी। और इसके लिए सबसे बढ़िया रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपन मखाना, अखरोट और बादाम इनको सेक करके इसका पाउडर बना के दे सकते हैं। जी। दूसरा, अंजीर और मुनक्का को गला करके उसको मसल के छान के पीने के लिए दे सकते हैं। तीसरा, अनार का रस इसमें सर्वोत्तम है। जी। तो अनार का रस 1-1 चम्मच सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं। एक ये बारिश में आप साफ सफाई इस तरह की व्यवस्थाओं को क्या देखते हैं? कई बार जो मौसमी बीमारियां हैं वो डेवलप होती है सफाई नहीं रखने की वजह से, ऐसे में आप इसके लिए क्या कहते हैं? इसमें बरसात में उसको बच्चे को साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पानी इकट्ठा नहीं होने दें, मच्छर और मक्खी से बचाव करें, जाली वाले दरवाजे लगावें, बच्चे को पूरे कपड़े पहनावें, बच्चों के ऑयल जैतून के तेल की मालिश करें ताकि मच्छर नहीं खावे, उसको मच्छरदानी का उपयोग करें, मक्खी भी नहीं आ सके और उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे को किसकी ज़रूरत है? अभी तक तो पूरे देश में या राजस्थान में एक ही केस इसका निकला है, जो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके रोकथाम के लिए बचाव ही एक तरह से चिकित्सा है। जी। इसलिए सावधानी का प्रयोग करें। बाज़ार में खान पान जैसे बाज़ार की चीज़ें नहीं खावें, घर पे बना के कुछ भी खावें, सावधानी रखें। ऑयली चीज़ें मतलब तेल से बनी हुई चीज़ें, मैदा से बनी हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें का उपयोग आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का नहीं करें। जी। अब आती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसा कि आप कह रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, तो बच्चों को इसमें भी किस तरह की आप एक्टिविटी देखते हैं? बच्चों को सबसे बढ़िया, छोटे बच्चों को, उन बड़ों को अच्छी मसाज करें उसके जैतून के तेल की, और उसको भाप लगावें और उसको नस से देवें, नाक में तेल डालें या घी, अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं हो तो नारियल का तेल या देसी घी नाक में थोड़ा थोड़ा 1-1 बूंद डालें और सिर के अंदर उसके अच्छी तरह से मसाज करें कपूर मिला के। जी। और भी घरेलू उपाय में आप क्या कहते हैं, इसके अलावा भी आप कहते हैं? घरेलू उपाय में अपन इसमें अदरक का रस, तुलसी पत्र,
तुलसी का रस और शहद मिला के इसको दे सकते हैं, ताकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। इस वायरस को लेकर के हमारे दर्शकों के लिए आपका और क्या मैसेज है? मेरा एक ही मैसेज है लोगों के लिए, एक सावधानी रखें, तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने पास जो नज़दीकी है डॉक्टर से संपर्क करें, कोई भी सिम्टम मिलते ही एक बार वहाँ संपर्क करके इसकी चिकित्सा कराएं। तो दोस्तों देखिए, ये थे डॉक्टर मदन मोहन जी दशहरा साहब, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा जगत में चांदीपुरा वायरस को लेकर बचाव और उपचार के तरीके बताए हैं, जिसमें आपके घरेलू उपाय भी शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात इन्होंने यही बताई कि बच्चों की इम्यूनिटी को प्रॉपर रखी जाए और इसी से इस वायरस से भी बचाव हो सकेगा। जी, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के उपचार है। एक तो इसमें स्वर्ण युक्त योग में स्वर्ण बसंत मालती, कुमार कल्याण रस और स्वर्ण भस्म, जिसमें स्वर्ण प्रशासन भी कराते हैं। प्राशन, हाँ, स्वर्ण प्राशन। दूसरा है मुक्ता पंचामृत, मोती वाली जो मुक्ता पंचामृत, दिमाग के लिए मोती पिष्टी और प्रवाल पंचामृत का भी इसमें उपयोग करते हैं। और तीसरा दवाइयों में अरविंदा सब, कुमार कल्याण रस और बाल चतुर्भुज का चूर्ण और अतीश से बनी हुई योग को इसमें काम में लेते हैं। जी, तो ये थे डॉक्टर मदन मोहन जी दशकोरा, आयुर्वेद चिकित्सा जगत से आप ताल्लुकात रखते हैं। आरोग्य सेवा संस्थान पर डॉक्टर मदन मोहन जी दशकोरा साहब सुबह 10 से 1 बजे तक यहीं पर अपनी सेवाएं देते हैं। किसी भी तरह की बीमारी से संबंधित जानकारी के लिए आप यहाँ इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके द्वारा दिए गए नीचे जो नंबर हैं इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अहम बात यही है कि चांदीपुरा वायरस से राजस्थान में भले ही एक मौत हुई हो, विभिन्न चिकित्सा जगत में लगातार सावधानी बरतने को लेकर जन जागरूकता भी की जा रही है। ऐसे में आप डरे नहीं, समय रहते विभिन्न तरह की जो मौसमी बीमारियां हैं इससे लेकर भी समय समय पर उपचार ज़रूर लें। और जैसा कि आयुर्वेद चिकित्सा जगत तो कई ऐसे घरेलू उपाय को लेकर भी चर्चा में रहता है, तो ऐसे में डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई विभिन्न तरह की ये औषधि हैं, इनको भी आप समय समय पर उपयोग में ला सकते हैं। खासकर घरेलू जो उपाय हैं वे सबसे कारगर साबित हैं। ऐसे में इनका भी उपयोग आपको करना चाहिए और अपने घरों के आसपास सफाई ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि बारिश का सीज़न है और मौसमी बीमारियां ही सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में इनसे भी बचना बेहद ज़रूरी है। आज आपने वक्त दिया और ये अहम नुस्खे बताए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। जैसा कि सभी यही कह रहे हैं कि चांदीपुरा वायरस से डरना नहीं है, मुकाबला करना है, सावधानी बरतनी है, तो इससे संबंधित भी राय आप चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।